दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में अगर अब तक का सबसे कोई अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट रहा है तो नो डाउट वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ये कब किस तरह का डिसीजन लेंगे नोबडी नोज एक्चुअली। और देखो, हम सब ने ये चीज देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अपने आप को पीस मेकर दिखाने की कोशिश की है। मतलब हर जगह उन्होंने कहा है कि मैं सीज फायर करा दूंगा, मैं युद्ध को रुकवा दूंगा, मैं वॉर को रुकवाऊंगा। कुछ ऐसा इनका अपनी इमेज को पोर्ट्रे करने का तरीका रहा है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं। और अब तो वो नोबेल पीस प्राइज के भी दावेदार बन चुके हैं, क्योंकि हाल ही आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, अब इन्होंने क्या किया है, ये गए थे यूएसए। हाल ही इनको इनवाइट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लंच में, और यहां पर इन्होंने क्लेम किया है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो पीस प्राइज मिलना चाहिए। और ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि क्यों आखिर यूएसए दोबारा पाकिस्तान की इतनी क्लोज जा रहा है, अपने रिलेशन को बेटर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को, कि आखिर यहां पर क्या कारण है कि आसिम मुनीर द सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, आखिर इसे क्यों इन्वाइट किया गया यूएसए में, और इसका क्या इफेक्ट इंडिया पर पड़ने वाला है, और यूएसए और इंडिया रिलेशन क्या खराब हो जाएगा यहां पर। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. Modi from the India side. नो आपने जैसा कि यहां पर सुना कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही लव्स पाकिस्तान, एट द सेम टाइम ही लव्स इंडिया, ही लाइक्स इंडिया एंड नरेंद्र मोदी जी। तो देखो, ये डबल स्टैंडर्ड है यूएसए का, और जो यूएसए जानबूझकर करता है कई बार। जाहिर सी बात है, यहां यूएस की इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट किस चीज पर है कि यहां यूएस कैसे भी करके, और डोनाल्ड ट्रंप सारी क्रेडिट अपने पास रखना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट कैसे है पीस को स्टैब्लिश करने में, सो कॉल्ड। जैसे कि यहां रशिया यूक्रेन वॉर हो तो यहां पर ये बीच में पीस कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने चले गए, हालांकि वो फेल हुए उस चीज में। अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया रिसेंट टाइम में। दूसरी तरफ आते हैं इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट, या फिर इससे पहले इजराइल हमास वॉर, इसके बीच में भी सीज फायर करवाया गया। यहां पर भी इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया गया, और अभी ऑन गोइंग टेंशंस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि वापस इनके तरफ क्रेडिट आए। और ये कैसे पाकिस्तान के साथ में रिलेटेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन ये क्रेडिट दोबारा लेना चाहते हैं, और यही सेम चीज उन्होंने किया जब पाकिस्तान ने टेरर एक्ट किया पहलगाम में, जिसके बाद हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अगेन यहां पर बीच में आते और बोलते क्या है, दैट ये वॉर को भी हमने ही रुकवाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये दो न्यूक्लियर कंट्री थे, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा इवेंट हो सकता था। इस तरह के स्टेटमेंट्स इनके आए हैं, जहां पर ये सारी क्रेडिट अपने पास रखते हैं कि मैंने ही सीज फायर करवाया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी क्लियरली इस चीज को सामने आकर कह रहे हैं कि देखो, यहां पर यूएस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन यूएस इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। और देखो, बहुत हद तक ये प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर पाकिस्तान को यूज करके यही सेम चीज वो करना चाहते हैं ईरान और इजराइल के बीच में, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उन्हें कुछ इंटेल प्रोवाइड करे। ईरान को लेकर डिस्कशंस डेफिनेटली यहां पर किया गया होगा। अभी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आसिम मुनीर के साथ में क्या क्या इवेंट हुआ है वहां पर, आई मीन यूएस का क्या यहां स्टेटमेंट्स आया है। अब देखो, यहाँ पर ये जो डिटेल्स है ना, ये क्लियरली बताते हैं कि एज सच इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर किन किन बातों के ऊपर में डिस्कशन किया गया है बिटवीन आसिम मुनीर एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मुनीर मेट ट्रंप ऑन वेडनेसडे बेसिकली, एंड मीटिंग दैट केम वीक आफ्टर रिसेंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस को भी कुछ ही दिन हुए हैं। अप्रैल 22 याद होगा आपको, हम सबको याद है, हम कोई नहीं भूले हैं कि कैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, जहां पर 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था। तो यहाँ पर इसके ठीक बाद, आई मीन जस्ट 1-1.5 महीना भी हुआ होगा भी, और यहाँ पर देखो यूएसए ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इन्होंने इन्वाइट कर दिया आसिम मुनीर को, ओके। एंड इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा किया गया है कि देखो, इट हाईलाइटेड पाकिस्तान अनवेवरिंग कमिटमेंट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी।
वाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सब खोखले वर्ड है। तो इट्स कंस्ट्रक्टिव रोल इन फोस्टरिंग द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये कह रहे हैं कि देखो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब हम इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हुए हर चीज़ों पर चलते हैं। द फील्ड मार्शल अलूडेड टू द डिटेल्स एंड एनालिसिस ऑफ मरकाए हक। मरकाए हक बेसिकली इसका मतलब होता है बैटल ऑफ ट्रूथ, जो कि इन लोगों ने लॉन्च किया था जब इंडिया हम लोग अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पर, उनके खास करके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा रहे थे, तब ये कहीं ना कहीं इस तरह के ऑपरेशंस को ये लोग लॉन्च किए थे। और इसके अलावा एक और ऑपरेशन था दैट इज बुनियानुम मरसूस। ओके, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ये भी एक ऑपरेशन था इन लोगों का। एंड पाकिस्तान पर्सपेक्टिव ऑन टेररिज्म, नथिंग नोटिंग द मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन रीजनल एक्टर्स एंड स्पॉन्सरिंग एंड परपिचुएटिंग टेररिज्म एज अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं देखो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है अगेंस्ट टेररिज्म, और यहाँ पर इनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा फ्रंट लाइन पे खड़ा है। ओके, पाकिस्तान हैज बीन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हम तो शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ। अब देखो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ टेररिज्म है इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। पाकिस्तान खुद एक तो अब जानते होंगे कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इनके कंट्री में पाए जाते हैं। हाफिज सईद खुलेआम घूमता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मसूद अजहर मिल जाएगा जो कि खुलेआम यहाँ पर घूमते आपको दिखेगा। राइट, इस तरह के बड़े टेररिस्ट आपको दिखेंगे। ओसामा बिन लादेन इनकी कंट्री में पकड़ा गया, इनकी कंट्री में ऑपरेशन करके इन्हें मारा गया। राइट, तो ये सब चीज़ अपन यहाँ पर देखते हैं। और इसके अलावा ये अगेन फिर कहते हैं कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं। और इवन खास करके तरीके तालिबान के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर कहते हैं कि हम टीटीपी की अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही यूएस भी करने की कोशिश करता है, क्योंकि यूएस यहाँ पर हमेशा देखो डुअल रोल पर रहता है। एक तरफ तो वो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाला चीज खेलता है, और हमारे साइड चीज क्लियर रहता है कि भाई टेररिज्म इज टेररिज्म, टेररिज्म ना गुड ना बैड होता है, ठीक है, बस टेररिज्म इज टेरर एक्चुअली। तो ये कहीं ना कहीं हमने हमेशा से क्लियर रखा है, लेकिन यूएस इसके साथ में यहाँ पर खेलता है। तो यही सारे यहाँ पर वर्ड किए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के रेस्पेक्ट में बात किया कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज है, पाकिस्तान के पास इमेंस रिसोर्स है, जिससे हम अगर मतलब देखा जाए अगर दोनों यूएस और पाकिस्तान अगर मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी एस्पेक्ट्स पर हम अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट को भी यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। अब जैसा कि देख सकते हो कि द डिस्कशन फर्दर इंक्लूडेड द इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग पाकिस्तान यूएस पार्टनरशिप एंड बेसिकली यहाँ पर कहा गया कि देखो हम दो नेशंस जो हैं ये हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म पर काम कर सकते हैं, रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं रखा गया है। ये दोनों ही के द्वारा आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़े हैं। तो अब ये जो क्लोजनेस आया है ना, इस पर क्या यहाँ पर इंडिया को सोचना चाहिए। देखो यहाँ पर इंडिया को एक बार वापस से इस बात को सोचना चाहिए कि यूएस एज अ रिलायबल पार्टनर कितने हद तक है, हम कितने हद तक यूएस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। राइट, तो जो हम कई बार मतलब थोड़ा प्रो यूएसए हो जाते हैं कई बार, या प्रो वेस्ट अगर हम कभी कभी दिखते हैं स्टैंस में, तो इस पर हमें कहीं ना कहीं सोच और विचार करना चाहिए। जाहिर सी बात है यूएस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। राइट, वो हमारे इस पॉइंट पर नहीं बात रखेगा कि देखो यहाँ पर इंडिया एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है टेररिज्म का। राइट, कश्मीर में कंटिन्यूसली इस तरह के टेरर अटैक्स हुए हैं, और ये सब जानने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है जो कि काफ़ी प्रोवोकेटिव है। एंड डेफिनेटली इसका हमने इफेक्ट भी देखा कि इंडिया ने किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकार किया यूएस विजिट के रेस्पेक्ट में। राइट, और हमने सिप्रस प्राइम मिनिस्टर सिप्रस गए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं इनकार किया गया, और यही इमीडिएट इफेक्ट हमें देखने को मिला। और हो सकता है यहाँ पर लॉन्ग रन में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अगर यूएस पाकिस्तान की तरफ जाता है तो ये कंसर्निंग रहेगा इंडिया के लिए, नो डाउट अबाउट दिस। एंड इस लिए हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा, जो ट्रॉयका है RIC ट्रॉयका, जहाँ पर इंडिया, चाइना एंड रशिया एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर में कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगर ऐसा रहा तो। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप एज अ लीडर, अब ये कितने हद तक सक्सेसफुल होंगे यूएसए के लिए, ये बात तो करते ही ये अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना चाहते हैं। पता नहीं ये किस हिसाब से अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। देखो आज के वक्त में जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है, एंड इसमें बहुत बड़ा कारण यूएसए का भी है, नो डाउट। बाय द वे, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Do let me know in the comment section, and for more these videos do subscribe to Sriram Sais। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।